हजरत इब्राहीम की कुर्बानी। तौरात शरीफ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, जब उनका बेटा अभी छोटा ही था तो अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाते हुए फरमाया, अपने बेटे को साथ ले और कोहे मोरिया पर जाकर उसे कुर्बान कर। हजरत इब्राहीम ने खुदाए कादिर की फरमाबरदारी की और अपने बेटे और 2 खादमों को लिया और सफर और कुर्बानी की तैयारी मुकम्मल करके उस मकाम की तरफ सफर का आगाज किया। 3 दिन के बाद वो उस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत इब्राहीम ने अपने खादमों से फरमाया कि यहां इंतजार करो, क्योंकि मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। इब्ने इब्राहीम ने कुर्बानी के लिए लकड़ियां और हजरत इब्राहीम ने छुरी और आग ली। बेटा पूछता है, अब्बा, लकड़ियां, छुरी और आग तो हमारे पास है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला खुद ही मुहैया करेगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर हजरत इब्राहीम ने एक कुर्बान गाह बनाई, उस पर लकड़ियां चुनकर बेटे को इस कुर्बान गाह पर लिटाया। तब आपने छुरी दी कि बेटे को कुर्बान करें, मगर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहीम, अपने बेटे को कुछ न करना, मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को मेरे हुजूर कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। चुनाचे हजरत इब्राहीम ने एक मेंढा देखा जिसके सींग एक झाड़ी में फंसे हुए थे। आपने उस मेंढे को अपने बेटे के एवज कुर्बान किया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम से फरमाया, मेरे फरमा बरदार बंदे, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीला से सब कौमें बरकत पाएंगी। हजरत इब्राहीम जो खलील अल्लाह भी है, उनकी कहानी में अजीम मखलसी की तस्वीर है। अल्लाह ताला ने फर्जंद इब्राहीम को मेंढे के लहू के वसीला से बचाया और ये उस वक्त हुआ जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने को थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक अजीम बर्रे के खून यानी हजरत ईसा के जरिए सारी दुनिया को मखलसी बख्शी। आपकी सलामती हम पर हो। आप बतौर कामिल कुर्बानी हमारी जगह मर गए, दफन हुए और जी उठे, और ये अजीम मखलसी आज हमारे लिए भी है, ताकि हमारे गुनाहों की मुआफी हो और जो उन पर ईमान लाए उसकी खताएं बख्शी जाए।